नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। तो जैसा कि सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं। कुछ लोग उन्हें कान्हा, कुछ लोग बंसीधर, कुछ मोहन, कुछ श्याम और जाने कितने नामों से उन्हें पुकारते हैं, लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। तो आज हम बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा। दंत कथा के अनुसार ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। उनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण भगवान की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। एक दिन की बात है कि वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, किंतु लोगों के जोर देने पर वो जाने को तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वो भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वो चले गए। उसके बाद दोस्तों, रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि ठाकुर जी रोज आकर अपने हाथों से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम लोग खाते हैं। उन्होंने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन वैसे ही रखा रहा। अब वो उदास हो गए और रोते हुए चिल्लाने लगे, पुकारने लगे कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने जब बच्चे को ऐसा करते देखा तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को जब कुंभन दास जी लौट कर आए और उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने भोग लगाया था, तो रघुनंदन ने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अब हमें प्रसाद भी खिला दो। तो बच्चे ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी, तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया। कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते, रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ भी बोलने लगा है, लेकिन क्यों, झूठ क्यों बोल रहा है। उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि ये बच्चा कैसे इतने सारे लड्डू खा जाता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। और दोस्तों, उसी समय जो ठाकुर जी के हाथ में एक लड्डू था और दूसरे हाथ में जो लड्डू था मुख में जाने ही वाला था, उसी तरह वो जड़ हो गए। उसके बाद उनकी इसी रूप की पूजा की जाने लगी और लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो दोस्तों, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो लड्डू गोपाल की जय हो।